करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए आज की क्लास में जो अपना लेसन है डिटरमिनेंट सारणिक उसके टॉपिक चल रहे हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक है, जो पिछली क्लास में देखा था अपन ने, सेकंड जिसको आप कोफैक्टर बोलते हो, उपसारणिक जिसको माइनर बोलते हो, उनके बारे में अच्छे से अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में देखेंगे कि जो सेकंडज मैट्रिक्स है जिसको आप एडजॉइंट ए और एक दूसरी जिसे बोलते हैं व्युत्क्रम मैट्रिक्स जिसको इनवर्स मैट्रिक्स, ये कैसे बनती हैं, इनको इनका फॉर्मूला कैसे है, ये कैसे किस प्रकार से ये मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, कौन सी कंडीशन में ये मैट्रिक्स बनती है और कौन सी कंडीशन में नहीं बनती, ये देखते हैं। देखिए आप, तो आज देखिए आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो होगा सैखंडज मैट्रिक्स। सैखंडज सैखंडज मैट्रिक्स, यहां पर सैखंडज मैट्रिक्स बोल दीजिए आप इसको, या बोल सकते हो आप क्या, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यहां पर देखिए क्या होता है कि कोई भी यदि आपके पास में किसी भी टाइप की यदि आपकी मैट्रिक्स होगी, देखिए उस मैट्रिक्स में करते क्या है, सबसे पहले ये जो सेकंडज मैट्रिक्स है ना, इसके लिए आपके पास वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है भाई, यहां पर ये लीजिए, मैं लिख दूं यहां पर 2 4 6 7, यहां पर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका जो ऑर्डर है ना 2 into 2 दे रखा है, दो इसमें क्या होंगे, रो होंगे, दो ही क्या होंगे इसके, कॉलम होंगे। तो इस मैट्रिक्स की आप एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बना सकते हैं, सेकंडज मैट्रिक्स से बना सकते हैं भी। तो इसके लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले किसी भी ऑर्डर की, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 2 ऑर्डर की हो या 3 ऑर्डर की हो या 4 ऑर्डर, काफी बड़ा हो जाता है। तो यहां पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सेकंडज मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो क्रॉसपोंडेंस से डिटरमिनेंट है, संगत सारणिक में इसको चेंज कर लिया जाता है भाई यहां पर, संगत सारणिक में। तो सारणिक क्या बन जाएगी इसकी, 2 4 6 7, यहां पर बन गई भी संगत सारणिक। ठीक है भी, अब इस संगत सारणिक के अपन क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे भाई यहां पर। तो सबसे पहले आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये इसकी पंक्ति ये स्तंभ छोड़ेंगे, कितना आ जाएगा भाई 7। या क्या आ गया A12, A12 इसके लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। और ये जो अपने पास A12 लिखा है, मैंने A12 लिखा है, इसका सम है ना, इसका जो योग करे वो क्या आ रहा है, सम संख्या में आ रहा है, E1 आ रहा है भाई अपने पास यहां पर। जब E1 आता है उस केस में क्या करते हैं, सॉरी सम ये विषम है, गलत बोल दिया मैंने, ये विषम है भाई यहां पर, विषम है जिसको आप ओड बोलते हो भाई यहां पर। ये 1 और 2 कितना हो गया 3, विषम है, ओड है, इसलिए इसके आगे क्या क्या होगा, माइनस का साइन का यूज किया जाएगा। अब यदि आप इसका लिखेंगे तो 2 1 यहां पर इस एलिमेंट के लिए, ये और ये कितना रह गया भाई 4, माइनस का साइन आएगा। 8 2 2 करेंगे, 2 2 इसके लिए, तो ये वाला कितना रह गया भाई यहां पर, 2 आ गया भाई अपने पास यहां पर। ठीक है, जब ये बन गया तो करेंगे क्या, देखिए इसमें आप जो करना काम करो कर लो, इसको छेड़छाड़ मत करो इससे। तो ये बन गया, ये जो मेरे पास सेकंड है अपने पास में, इन सेकंडों की आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना देंगे भाई एक यहां पर, सेकंडों की एक मैट्रिक्स बना देंगे भाई यहां पर। मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 7 -6 -4 और यहां पर 2, ये मैट्रिक्स बन गई भाई। अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दो, जिसको आप परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं, ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स। जो रो दे रखे ना, ये रो, इस रो को क्या कर दो, कॉलम में चेंज कर दो, वो कहलाती है परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या, इसको 7 है -6, यहां पर -4 और 2 बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए, ये कहलाएगी क्या, कहलाएगी इसकी ट्रांसपोज कहलाएगी भाई यहां पर। तो ये जो अपने पास मैट्रिक्स बनी, ये वाली जो मैट्रिक्स बनी, इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं भाई इसको, यहां पर एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलेंगे।
ये एडजॉइंट मैट्रिक्स के आगे अपने पास में 7 -4 -6 एंड 2 बन गए भाई यहां पर। क्लियर हो गया। इसे बोलेंगे क्या कि इस मैट्रिक्स की ये एडजॉइंट है, इस मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स कहलाती है भाई यहां पर। अब यदि आप इस मैट्रिक्स की डायरेक्ट है ना, आप यहां से डायरेक्ट यदि आप 2 इंटू 2 ऑर्डर में आप इसकी डायरेक्ट सहखंडज या एडजॉइंट आप यहां पर बना सकते हो। इसको मैं लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए बोल दीजिए आप यहां पर। तो उस केस में क्या करेंगे, जब आप डायरेक्ट बनाएंगे तो ये कहलाता नहीं, ये वाला, ये जो अपना क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोलते हैं भाई इसको यहां पर। तो इस मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है इनको चेंज कर दो, और जो अपने पास में जो पश्चे विकर्ण है जिसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ये वाला, ये ऑफ डायगोनल, इनके एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, -4 माइनस क्या आएगा 4 -4 और ये माइनस का 6। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बनी, इस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा एडजॉइंट ए बोलेंगे, सहखंडज मैट्रिक्स बोलेंगे। 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आप डायरेक्ट यहां पर ऐसी बना सकते हो भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब यदि इस एडजॉइंट ए को, यदि ये जो मेरे पास एडजॉइंट ए है ना, इसको यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा। वो क्या बनता है वो देखते हैं भाई अपने यहां पर। तो क्या बनेगा कि यदि आपके पास जो मैट्रिक्स ए है और उसकी जो एडजॉइंट ए है इसको मल्टीप्लाई करो, या आप एडजॉइंट ए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो बराबर जो इक्वल में आएगी वो क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ए और आई आएगी। ये इसका एक है ना शॉर्ट फॉर्म के रूप में फॉर्मूला बोल दीजिए आप इसको यहां पर, ये वाला, ये लीजिए। अब ये बनता कैसे इसको देखते हैं। देखिए अपन यहां पर, तो मैं लिखूं क्या कि एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, क्या, ए वाली एक मैट्रिक्स यहां पर। इसके एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 भाई यहां पर ये मैट्रिक्स बन गई भाई यहां पर। ये लीजिए इसकी एडजॉइंट ए कैसे बनेगी, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बनी, इस मैट्रिक्स का आप सहखंडज मैट्रिक्स या एडजॉइंट ए बनाएंगे तो आप इसके 9 कोफैक्टर बनेंगे। 9 क्या बनेंगे, इसके कोफैक्टर बनेंगे, सहखंड बनेंगे। तो इन सहखंडों की जो मैट्रिक्स है ना, मैं यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं भाई यहां पर। देखिए क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ए, वो क्या बनेगी इसकी, यहां बनेगी A11 A12 A13, यहां बनेगी A21 A22 A23, फिर यहां बनेगी A31 A32 A33 यहां पर, ये बन गए भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब मैं या तो इसको बोल दो या दोनों सेम ही है भाई, इनको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो भाई यहां पर। तो मैं लिखूंगा क्या, A इंटू एडजॉइंट ए। तो आप ए वाली मैट्रिक्स है उसको लिख दो आप A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यहां पर ये बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, इसकी जो एडजॉइंट ए है ये वाली है भाई यहां पर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 भी यहां पर, ये लीजिए भाई हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई में काफी बड़ी स्टेप बनती है। आप इसकी डायरेक्ट लिखेंगे कि मैं जब इस मैट्रिक्स को यहां से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये जो मेरी रो है ना, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा भी। तो जब ये वाला एलिमेंट इससे होगा, ये वाला एलिमेंट यहां मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला एलिमेंट इस वाले से मल्टीप्लाई होगा भाई। तो मल्टीप्लाई होने पर क्या बनता है वो देख लीजिए आप यहां पर। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा A11 A11, इसको इससे करूंगा तो A12 A12, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा भी यहां पर प्लस
A13 आ गया यहाँ पर। तो देखिए यहां पर ये जो वैल्यू सेम आ रही ना, तो ये कहलाता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यह डिटर्मिनेंट लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट या सारणी का मान ऐसे बोल सकते हो भाई यहां पर। तो ये बनेगा क्या वो देख लीजिए भाई, यहां पर ये लीजिए। तो जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगी डिटर्मिनेंट ए बन जाती है भी यहां पर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या। मैं क्या करूंगा, ऐसे ही है ना, इस वाली मैट्रिक्स को, किसको, इस रो को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड रो से करूंगा भाई यहां पर। तो जब मैं इनसे करूंगा तो मेरे पास क्या आएंगे भी, A11 A21। इस वाले एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भी, A12, यह आएगा A22 आएगा। थर्ड वाला आएगा A13 A23 आएगा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो उस केस में इन सब का जो प्रोडक्ट होता है ना, इन सब का जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है यहां पर। तो जब ऐसे ही मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू, यूं समझिए ये वाली वैल्यू डिफरेंट है। जब वैल्यू डिफरेंट आती है, ये आई और जे की वैल्यू डिफरेंट आती है, उस केस में उनके मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो सम है, गुणनफल का जो योग है, वो योग हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, यहां पर डायरेक्ट 0 लिखूंगा भाई यहां पर। यहां 0 बन गया, यहां 0 बन गया भाई, बन गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी वाली रो है ना, ये रो, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये तो 21 है भाई मेरा, और ये A1 है, A11 मल्टीप्लाई करूंगा, डिफरेंट है तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बनेगी। जब इस रो को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। उस केस में बनेगी क्या, डिटर्मिनेंट ए बनेगी भाई यहां पर, ये लीजिए। और जब इसको मैं लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा उस केस में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे थर्ड रो करो तो यहां 0, यहां पर 0 और यहां डिटर्मिनेंट ए बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं रफ कर लेता हूं भाई, यहां पर इसको उठा दीजिए आप, यहां पर देखो। तो क्या आ गया भाई, ये जो मैट्रिक्स आई इसमें सब पूरी मैट्रिक्स में से जो डिटर्मिनेंट ए, तो क्या आ गया मेरा कॉमन, ये 1 है, 0 0 1 है, 0 0 0 1, ये बन गया अभी। ये मेरी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये वाला बन गया भाई यहां पर आई बोल सकता हूं। तो ये मेरी क्या हो गई, इसकी राइट साइड हो गई। तो जब किसी मैं डिटर्मिनेंट को उसके एड जॉइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो मल्टीप्लाई होगा वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है भाई यहां पर। ये शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल आपको एग्जाम में खूब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा, आप इनकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, मल्टीप्लाई करना सीखो पहले कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और फिर आप है ना आगे इनका ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे आप इन क्वेश्चंस करेंगे भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया। देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन क्या आगे, अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स यहाँ पर। अब आए क्या, अयुत्क्रमणीय, अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स बोलो, या बोल सकता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स यहां पर, सिंगुलर मैट्रिक्स यहां पर। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि आपके पास एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके ऐसी, और यदि उस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए भाई आपके पास यहां पर 0 आ जाए। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल लेता हूं क्या, कि एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, क्या यहां ले लिया 1, यहां ले लिया 2 2 और यहां ले लिया भाई 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स या अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। कब होगी, जब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, आप डिटर्मिनेंट में कर लो 1 2 2 4, ये लीजिए। जब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए भाई, 0 आ जाए भाई यहां पर, ये लीजिए। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बन गई तो उस केस में समझना कि ये मेरी क्या हो गई,
अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी भाई पूरी की पूरी। क्लियर हो गया? अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स बोलो या आप इसको सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यानी इससे ऐसी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की वैल्यू यहां पर ये वैल्यू क्या बन जाए मेरी 0 बन जाए तो मैं क्या बोलूंगा इसको सिंगुलर मैट्रिक्स से बोलूंगा भाई। यहां पर एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहां पर वो क्या होती है देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहां पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं क्या, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यहां पर देखिए तो नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय, टाइम का ध्यान रखना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कितना हो गया, देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो जैसे जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रही है भाई ऐसी यहां पर ले लीजिए, ठीक है। अब मैट्रिक्स बन गई मेरे पास क्या 1 4 5 और यहाँ ले लिया कितना 9 ले लिया अभी यहाँ पे लीजिए। इस मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया 1 4 5 और 9 यहाँ पर हो गया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ पर क्या आएगी 9 माइनस 20 इज इक्वल माइनस 11, यानी ये जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई। इस केस में मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोल दूंगा भाई यहां पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दूंगा इसको, यहां पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बोलेंगे भाई आप यहां पर। क्लियर हो गया? शायद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। यदि आपके पास में कोई भी जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 हो जाती है उस केस में से बोलूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और 0 नहीं होती है तो मैं बोलूंगा उसको क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से बोलेंगे भाई आप यहां पर। ठीक है, अब देखिए आगे इसके बाद देखते हैं अपने क्या एक और टॉपिक यहां पर कि जैसे अभी पिछला जो फिर पास फॉर्मूला आया था भी क्या कि उस फॉर्मूला लिखा गया था जैसे कि मैं लिखूं ए और यहां आ गया एडजॉइंट ए इज इक्वल है, इसको आप लिख सकते हो एडजॉइंट ए और यहां पर ए यहां पर वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होता है भाई यहां पर ये लीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब आप इनमें से चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाली वैल्यू कोई भी एक वैल्यू आप आसानी से ले सकते हैं भाई। देखो कैसे, ये जो मेरे पास ये वाले जो डिटर्मिनेंट है इसको मैं यहाँ इनमें डिवाइड कर दूं चाहे आप यहाँ इनमें डिवाइड कर दो नीचे तो क्या बन गया ए, यहां आ गया क्या एडजॉइंट, एडजॉइंट ए ये लीजिए बन गया इज इक्वल, इधर क्या आ गया भाई एडजॉइंट ए और ये लीजिए भाई ऐसा बन गया और ये वाला भी यहां क्या बन गया अभी आई बन गया। अब यदि आप ये वाला देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है ना ये वाली इन दोनों का प्रोडक्ट ये क्या आ गया ये भी मैट्रिक्स है। यदि मैं इफ ऐसे बोलूं कि इफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल बी बोल दो इसको इस मैट्रिक्स तो ये क्या बन गया भाई मेरा ए बी, ये मेरा क्या बन गया बी ए इज इक्वल आई। यानी ये जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो मैं बोलूंगा ए एंड बी आर इनवर्स मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स बी है ना मैट्रिक्स बी लिखेंगे मैट्रिक्स बी इज ए इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए यहां पर यानी ये मैट्रिक्स मेरी क्या होगी इस मैट्रिक्स ए की इनवर्स होगी। ये कब होगा जब आप ये मैट्रिक्स है इन दोनों को यदि आप प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने पर आई बन जाए आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, इकाई मैट्रिक्स बन जाए तो ये वाली मैट्रिक्स इसकी क्या कहलाएगी इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। यहां पर इधर ये वाला भी हो सकता है यहां पर तो इसको आप इस फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या भी यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जैसे मैं बोलूं अतः सो दैट यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये जो मेरे पास है ना मैट्रिक्स बी है ये वाली ये दोनों
तो ये जो मैट्रिक्स बनी ना, ये मैट्रिक्स में क्या कहलाएगी, इस मैट्रिक्स की एडजॉइंट, वो क्या कहलाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए या यूं लिख सकते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज ए इनवर्स मैट्रिक्स है। इनवर्स मैट्रिक्स, यहां पर इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए यहां पर, तो इस मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स से कहलाएगी भी, यहां पर क्लियर हो गया। अब आप ये जो मैट्रिक्स लिखी है, इस मैट्रिक्स की हेल्प से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि A इंटू ए इनवर्स, इसको ये ऐसे बोल सकते हो ए इनवर्स ए किसके इक्वल होगा भी, आई के इक्वल होगा भी, यहां पर ये लीजिए। तो ये जो पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स आई, ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है, ये आगे मेरी क्या, ए इनवर्स के इक्वल हो गई क्या, एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ए, यहां पर क्लियर हो गया। ये मेरे क्या कहलाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अब अपन लेंगे इसका टॉपिक क्या है, एक इनवर्स मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स। व्युत्क्रम मैट्रिक्स, यहां पर व्युत्क्रम मैट्रिक्स या लिख सकते हैं क्या, इनवर्स मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इनवर्स मैट्रिक्स लिख दो, क्या फर्क पड़ता है इस चीज, ये लीजिए इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, ए इनवर्स क्या आ गया भी, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बन गया। ये मेरी क्या आ गई, इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। और ये जो मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ए है ना, एंड यहां पर यू लिखेंगे क्या, जो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल जीरो, ये होगी नॉट इक्वल जीरो मींस क्या होगी, यहां पर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्पायरिंग का था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए भाई, यहां पर ये लीजिए, तभी आपके पास ये वाली वैल्यू डिफाइन होगी, ठीक है। और यदि अपने पास में यहां पर इफ लिख सकते हो, यदि जो ये मेरे पास जीरो आ गया, देन लिख सकता हूं इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स नोट डिफाइन है, डिफाइन यहां पर यदि आपके पास ये वैल्यू जीरो आ जाए अपने पास में, उस केस में जो इनवर्स मैट्रिक्स है ना, ये परिभाषित नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी भाई अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, फिर अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज इक्वेशंस लेंगे। मैंने अभी पिछली क्लास में करवाया था, क्या देखना, ये देखिए भी क्या, ये वाला, ये देखिए इसको, यहां पर देखिए इसको, इसमें लिखा था कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या थी भाई, यहां पर ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट इसके इक्वल किया था भाई अपन ने, यहां पर लीजिए किया था, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा है ना, ये मेरे पास क्या पूरी मैट्रिक्स ए है भाई, यहां पर ये मैट्रिक्स के रूप में लिखा गया यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इसी फॉर्मूले से करूंगा, आगे देखना क्या भी, यहां पर देखिए, देखना कि अपन ने क्या लिखा था, ए एंड मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए इज इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए, क्या था अभी, डिटर्मिनेंट ए एंड आई था। तो जब इस ये था अपने पास ए एंड एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास क्या आया था अभी, ये वाली वैल्यू आई थी भी ऐसी, देखना आप यहां पर उस पेज पर, यहां पर ये वाली वैल्यू ऐसी आई वैल्यू आई थी भी यहां पर, ये डिटर्मिनेंट थी भी यहां पर। अब ये भी मेरे पास क्या है भाई, मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसकी जो क्रॉसपोंडेंस है मैट्रिक्स, क्रॉसपोंडेंस सारणिक में, डिटर्मिनेंट में या संगत सारणिक में चेंज किया जा सकता है। तो ये मेरी क्या हो गई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एडजॉइंट ए, ये लीजिए, और यहां क्या बन गई भी, सारणिक डिटर्मिनेंट में चेंज किया तो ये वैल्यू बन गई भी ऐसी, यहां पर ये लीजिए, ऐसा आ गया अभी यहां पर ये लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है भी। अब यहां से इन दोनों को सेपरेट आप ऐसे कर सकते हो भाई, क्या बन गया, एडजॉइंट ए इज इक्वल, यहां से मैंने ये वाला कॉमन लिया, यहां से ये वाला कॉमन लिया, और यहां से ये तीनों जो रो कॉलम है ना उनमें से कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बन गया, ए क्यूब बन गया, और यहां बन गया 1 0 0, ये वाली वैल्यू बन गई भाई यहां पर ये लीजिए।
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मेरे पास आंसर क्या बच गया अभी, डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ए की क्यूब। ये लीजिए, यहां से इसको मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा अभी यहां पर, एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए क्यूब अपॉन डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए, एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और क्या बच गया अभी यहां पर, ये लीजिए। तो मेरे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बन गया अभी। ये कब होगा, जब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है, इफ मैट्रिक्स जो ए दे रखी है अपने पास में, ये जो मैट्रिक्स ए है ना, ये 3x3 ऑर्डर की है अभी, ऑर्डर यहां पर 3x3 ऑर्डर की है, उस केस में ये ए स्क्वायर के रूप में आंसर देगी भाई यहां पर, ये लीजिए। और यदि एंड यहां पर इफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए है ना अपनी, मैट्रिक्स ए है ना, इज जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर की है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास में, एडजॉइंट ए इज इक्वल ए की पावर n-1। ये लीजिए, ऐसा होता है यहाँ पर। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इन पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आप इनके बारे में पढ़िए, ये जो प्रॉपर्टी है किसकी, डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पर आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से पूछता है। तो मेरे चैनल पे बने रहें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों में इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मैं समझूंगा कि आप मना इससे, आपको शेयर करने से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा, मैं और अच्छे से इसे काम करने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।